हे तेजोमय भास्कर भगवान, हे छठ मैया दो शुभ वरदान, सुख समृद्धि सेहत यश वैभव से होवे जग का शुभ कल्याण, होवे जग का शुभ कल्याण। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। सभी माननीय दर्शकों को सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मित्रों, आप सब लोगों में से ही काफी लोगों के सुझाव को ध्यान में रखकर हमने छठ पूजा का यह वीडियो बनाया है। आशा है आपको पसंद आएगा। और इसका एक कारण यह भी है कि संप्रेषण विद एसएस के दर्शक भारत भर में फैले हुए हैं और कुछ दर्शक भारत से बाहर के भी हैं। और इनमें से कई दर्शक ऐसे हैं जो छठ पूजा के महात्म्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। तो उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए हमने महामाई छठ मैया का ये वीडियो बनाया है। तो बात उठती है कि सूर्य उपासना का यह पर्व किस प्रकार का है। तो छठ पूजा मुख्यतः भगवान भास्कर, भगवान सूर्य की उपासना का ही मुख्य पर्व है। और भगवान सूर्य ही ब्रह्मांड के एकमात्र देवता हैं जिन्हें मानव मात्र पृथ्वी से ही साक्षात रूप में देख पाते हैं। उनके ऊर्जामय, गतिमय, तेजोमय, प्रकाशमय स्वरूप को सीधे तौर पर देख पाते हैं। अगर हम सूर्य पूजा के बारे में अपने अतीत पर नजर डालें, अपने इतिहास पर नजर डालें, तो हमारे गौरवशाली अतीत में हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, सनातन ग्रंथों में हर जगह सूर्य पूजा का विशेष महत्व मिलता है, विशेष वर्णन मिलता है। यदि हम रामायण काल की बात करें तो जब भगवान राम सीता सहित वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो उन पर जो है रावण वध का और लंका के तमाम वासियों के वध का जो पाप लगा था, उसके लिए उन्होंने सूर्य भगवान की विशेष उपासना की थी और उसकी वजह से वो पाप मुक्त हुए थे और उन्होंने उसके बाद राजगद्दी को संभाला था। जहाँ तक महाभारत काल की बात है तो महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण सूर्य के बड़े ही सच्चे उपासक माने जाते हैं, जो बड़े ही निष्ठा पूर्वक सूर्य को अर्घ्य दिया करते, जल में खड़े होकर घंटों पूजा किया करते थे। महाभारत में ही पांडवों की पत्नी द्रौपदी के सूर्य पूजना का प्रसंग मिलता है, जिसमें जो है उन्होंने भगवान आदित्य की पूजा की है। और वह पूजा का उनका जो कारण था वह कारण था कि उनका राजपाट उन्हें वापस मिल जाए, उनका सम्मान उन्हें वापस मिल जाए, जो कि सूर्य पूजा के बाद संभव हुआ। और भगवान सूर्य को जगत का प्राणाधार, जीवनदाता माना जाता है, अखंड अनंत अक्षुण्ण ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं छठ पूजा की, या छठी माई, षष्ठी पूजा, कई नामों से अलग अलग जो है बुलाया जाता है। तो छठ पूजा जो है दीपावली के बाद छठवें दिन पड़ती है, षष्ठी के दिन। और वैसे तो माननीय दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगा, छठ पूजा वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। एक बार होती है चैत्र नवरात्र में छठवीं के दिन, जिस दिन महामाई कात्यायनी की पूजा होती है, वो भी छठ माता का स्वरूप है। और दूसरी जो है कार्तिक मास में ये सूर्य षष्ठी पूजा, जिसमें हम भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं और उनका पूजन करते हैं। अब बात उठती है कि छठ पूजा का क्या महत्व है, क्या इसका प्रसंग है, क्या इसकी आज के समय में सामयिक इसकी महत्ता है। तो छठ पूजा वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष में भव्यता, धूमधाम, हर्षोल्लास से मनाई जाती है। वहीं पर उत्तर भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़, दिल्ली, यहाँ और इसके साथ साथ मुंबई में भी छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और जहाँ तक इसके महत्व की बात है तो भगवान सूर्य आरोग्य के देवता है, स्वास्थ्य के देवता है। और इसका प्रमाण जो है महाभारत में एक जगह और मिलता है, जब भगवान कृष्ण के पौत्र सांब, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, तो भगवान सूर्य की उपासना के बाद ही वो ठीक हो पाए थे। विशेष विधान किया गया था भगवान सूर्य की उपासना का। और ये षष्ठी पर्व जो छठ पूजा है, मनोकामना, सुख सौभाग्य को देने वाली है। और नेत्रों की सुरक्षा के लिए भी भगवान सूर्य की पूजा विशिष्ट मानी गई है, क्योंकि भगवान सूर्य शक्ति, बल, पराक्रम के प्रतीक हैं।
और जो छठ पूजा है वो पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, इन सब चीज़ों के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि भारत का एक ऐसा पर्व है अपने आप में जो बिल्कुल इको फ्रेंडली फेस्टिवल है, जिसमें कुछ भी प्रकृति से बाहर नहीं होता है। सारे फल, यहाँ तक बर्तन भी मिट्टी के होते हैं, और जितनी भी सामग्री, सूप या डाला जो भी होता है, सब कुछ प्राकृतिक चीज़ों से निर्मित होता है। और जो है छठ पूजा संतान की रक्षा, सुरक्षा, संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है, जगत कल्याण के लिए की जाती है। इसके अलावा सूर्य पूजा या और जो छठ पूजा का जो महात्म्य है वो इसलिए भी बढ़ जाता है कि इस दौरान देश भर के जल स्रोतों की अच्छी सफाई होती है, जो कि साल भर शायद संभवतः उतनी अच्छी नहीं होती है। लोगों का भरपूर उत्साह है, पंडाल सजाए जाते हैं, मंडप सजाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, उत्साह होता है, नए कपड़े पहनते हैं लोग, और इन सब के साथ साथ पर्यावरण का भी हित देखा जाता है। अब बात उठती है छठी माई की महिमा, या कुछ लोग इसे इस प्रकार कहेंगे कि भाई छठी माई कौन है, हम इन्हें अच्छी प्रकार से इनके बारे में जानकारी हमें चाहिए। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि छठी माई की महिमा अनंत है, और किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि छठी माई की महिमा का बखान करे। तो हम तो बड़े ही तुच्छ प्राणी हैं, फिर भी जो कुछ संभव है वो आपको बता रहा हूँ। छठी माई भगवान सूर्य देव की बहन है, और भगवान कार्तिकेय की पत्नी, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, और देवी देवताओं की रक्षक देवसेना स्वरूप है वो। और छठी माई ही महामाई कात्यायनी का स्वरूप है। छठी माई संतान को देने वाली है, संतान की रक्षा करने वाली है, और व्यक्ति विशेष की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इतना महात्म्य है छठ पूजा का। जो भी छठ पूजा करता है उसके सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसा महिमा है छठी माई की। और हम अपने दैनिक जीवन में भी हमने देखा है कि छठी माई के बारे में जो कहते हैं संतान की रक्षा करने वाली, यही कारण है कि हजारों वर्ष से आज तक भारत में जब भी कोई बच्चा लेता है जन्म, तो छठवीं के दिन विशेष पूजा होती है, छठ पूजा होती है उसकी। तो कहा जाता है भाई आज छठी है उस बच्चे की, तो वो छठी की पूजा इसीलिए की जाती है कि महामाई छठी का उन्हें आशीर्वाद मिले उस बच्चे को, और उसका जीवन सुखमय, स्वास्थ्यमय, आनंदमय हो। तो इस प्रकार से बच्चे के सुख स्वास्थ्य के लिए भी छठी माई की पूजा की जाती है, और यह प्रथा आज भी चल रही है। तो हम छठी माई के महात्म्य के बारे में कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मित्रों, हम बात कर रहे थे छठी माई के महात्म्य की। अब हम बात करेंगे छठी माई के पूजा के विधान की। छठी माई का जो पूजा विधान है वो 4 दिन चलता है, जिनमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सांध्य सूर्य को अर्घ, और चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजा का समापन हो जाता है, और प्रसाद ग्रहण करके भक्त लोग अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं। छठी माई के पूजन में जो मान्यता है वो घर की जो बड़ी महिला है जो भी, वो प्रायः इस पूजा को करती हैं, लेकिन अगर कोई विशेष स्थिति हो तो इसमें कोई अन्य महिला या परिवार के पुरुष भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इस पूजा का विधान थोड़ा कठोर है, क्योंकि इसमें 36 घंटे का निर्जला उपवास करना पड़ता है, और वह भी इस प्रकार करना पड़ता है कि जो व्रती जो है फलाहार या जो भी व्रत का सामग्री ग्रहण करता है वो एकांत में ग्रहण करनी होती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए। और काफ़ी घरों में ऐसी मान्यता है कि लोग घर से बाहर चले जाते हैं जब व्रती भोजन कर रहे होते हैं। और लेकिन विधान भले ही पूजा का कठिन हो, महात्मा बहुत जो है श्रेष्ठ है, और सामग्री अति सरल है। और यह त्यौहार सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें सब धर्मों के लोग भाग लेते हैं। बड़ी पूजा है, तो इसमें सब प्रकार के स्टॉल, सामग्री, ये सब पंडाल वगैरह होते हैं, तो सब कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं। और जो है सूर्य को जल देने की परंपरा तो हमारे समाज में अभी भी चलती, और माना जाता है कि जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है उससे भगवान आदित्य प्रसन्न होते हैं। चूंकि जगत के शक्ति नियंता हैं, तो उनसे शक्ति, पराक्रम, यश, वैभव, सुख, समृद्धि सब मिलती है।
और कुछ स्थानों पर इन दिनों जो है छठी मैया के पूजा को राजनीतिक जामा भी पहना दिया जाता है। इसके अपने फायदे नुकसान हैं। अब इसके लिए कुछ पूजा सामग्री, तो छठ पूजा के लिए कुछ विशेष पूजा सामग्री तैयार करनी होती है, जिसमें ऋतुफल, पकवान और कुछ और सामग्री होती है, जिनमें सबसे पहली बात तो जो है वो ये होती है कि छठ पूजा में न तो कोई मूर्ति चाहिए, ना कोई पुरोहित चाहिए, ना कोई ज़्यादा धन चाहिए, ना कुछ और जो है सामग्री चाहिए जिसको आपको कठिनाई से इंतजाम करना पड़े। बड़े सरलता से इंतजाम हो जाता है। पूजा का विधान सरल है और इसके लिए कुछ विशिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है जो विश्व प्रसिद्ध है, ठेकुआ। ठेकुआ जो होता है गुड़ और आटे से बना हुआ एक पकवान होता है, जो विशेष तौर पर सांचे में ठोक कर तैयार किया जाता है। इसे ठेकुआ कहते हैं। इसमें चावल के लड्डू होते हैं, इसमें गन्ना होता है जो नई फसल का प्रतीक होता है, चावल भी नई फसल के प्रतीक हैं। केले का पूरा गुच्छा रखा जाता है जो कि बच्चों का विशेष प्रसाद है और एकता का प्रतीक होता है। नारियल रखा जाता है जो नारियल सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है, और इसमें एक बड़ा नींबू, जिसे डाव नींबू कहते हैं, वह नींबू जो है स्वास्थ्य रक्षक के रूप में रखा जाता है। और इन सब चीज़ों को एक नए दीपक के साथ रखकर एक सूप या डाला में सजाकर जो घर का प्रमुख है वो सिर पर धारण करके पूजा स्थल तक पहुंचता है, घाट तक पहुंचता है। क्योंकि यह पूजा पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर की जाती है, तो जल स्थल तक पहुंचता है और वहां जाकर ये संविधान होता है। और इस पूजा को इसलिए भी हमारे यहाँ समाज में हितकारी माना गया है क्योंकि यह त्यौहार पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा अच्छा है। जल स्रोतों की सफाई व्यवस्था और नगर की सफाई, सुंदरता, इन सब चीज़ों का एक बार फिर से जो है बिल्कुल साफ हो जाती हैं और सबके उपयोग के लिए आसान हो जाता है। और इसमें जो है बर्तन भी जो है मिट्टी के प्रयोग किए जाते हैं। और जहाँ तक भगवान सूर्य की बात है, तो भगवान सूर्य के प्राचीन समय में तो मंत्रों से पूजा होती थी, लेकिन अब काफ़ी सैकड़ों साल पहले जो है भगवान सूर्य के मंदिर हैं, जिनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर, मातंग मंदिर, मोढेरा का मंदिर, ये प्रमुख मंदिर हैं। इसके अलावा आपके जो आसपास है, दिल्ली के आसपास, वो झांसी के पास एक स्थान है उनाव बालाजी, वहाँ पर ही भगवान सूर्यदेव का मंदिर है, जो बड़ी ही सिद्ध मूर्ति मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ नदी के जल में स्नान करके जल चढ़ाने से भगवान सूर्य को समस्त चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है और देखा भी गया है, लोग फलदायी हुआ है लोगों के लिए। मैं इसके साथ ही अपने माननीय दर्शकों को स्मरण कराना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें बताइएगा, लिखिएगा ये कार्यक्रम आपको कैसे लगे, ताकि हम इनमें और सुधार करके इन्हें आपके लिए और बेहतर बना सकें। तो आइए छठी माई के पूजन के लिए सूर्यदेव का आवाहन करते हैं और सारे जगत की मंगल कामना के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि सारे जगत को आरोग्य प्रदान करें, क्योंकि जो महामारी विश्व में फैली हुई है उसका शीघ्र समापन हो, सर्वनाश हो उसका, और भगवान सूर्य पुनः सुंदर स्वास्थ्य सबको प्रदान करें। इसी कामना के साथ भगवान सूर्यदेव की स्तुति प्रस्तुत है। ओम एहि सूर्याय सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपाय माम ग्रहणार्थाय दिवाकरा। ओम गणी सूर्याय नमः।